चैप्टर फर्स्ट, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम लोगों ने पहले इस चैप्टर को पढ़ लिया। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, वो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज। आर फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड प्लैनेट मीन्स। यहाँ पे हमें पूछ रखा है जो वर्ड है प्लैनेट, उसका क्या मतलब होता है। तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा वर्ड प्लैनेट है वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है वंडर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वंडर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पे हमें पूछ रखा है कि कौन सा प्लैनेट है जो सन के अराउंड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व होता है। तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व होते हैं सन के, वो दो थे वीनस एंड यूरेनस। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन सी वीनस करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें वीनस दिया हुआ है, यूरेनस नहीं दिया हुआ। थर्ड क्वेश्चन इज इट इज ऑल्सो नोन एज द अर्थ्स ट्विन सिस्टर। इस प्लैनेट को अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि वीनस ऐसा प्लैनेट है जो कि जिसे अर्थ की ट्विन सिस्टर कहा जाता है, या अर्थ का सिमिलर प्लैनेट। क्योंकि उसका साइज और मास है वो अर्थ के एकदम सिमिलर है, इसी वजह से वीनस को अर्थ की ट्विन सिस्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट। इनमें से कौन सा एक प्लैनेट नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा था प्लूटो है वो पहले 9th प्लैनेट कंसिडर किया जाता था, पर बाद में उसे 9th प्लैनेट से हटा दिया गया, प्लैनेट सिस्टम से हटा दिया गया, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस कॉमेट। इनमें से कौन सा एक फेमस कॉमेट है। तो हेली कॉमेट है वो बहुत ज़्यादा फेमस कॉमेट है, जो कि हर 76 ईयर्स बाद में दोबारा अपेयर होता है, और ये नेक्स्ट अपेयर होगा 2062 में। अ कॉमेट अप सिक्स्थ क्वेश्चन इज अ कॉमेट अपेयर्स आफ्टर। अब हमें यहाँ पे पूछ लिया कि ये कॉमेट है वो कितने साल बाद में दोबारा अपेयर होता है। तो 76 ईयर्स बाद में ये दोबारा हमें अपेयर होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन यूनिवर्स, यानी कि हमें बताना है यूनिवर्स को डिफाइन करना है कि यूनिवर्स क्या होता है। तो यूनिवर्स इज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर्स एंड एनर्जी। यूनिवर्स है वो हर चीज़ की टोटलिटी है जो एग्जिस्ट करती है, यानी कि हर चीज़ का सम है जो एग्जिस्ट करती है, फिजिकल मैटर्स और एनर्जी को भी इंक्लूड करते हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल द प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है। द सोलर सिस्टम रेफर्स टू द 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट, a large number of other heavenly bodies like meteors, comets, etc. अब एक सोलर सिस्टम है वो रेफर होता है एक ग्रुप है, मतलब 8 प्लैनेट्स का, सैटेलाइट का, एक बहुत बड़े लार्ज नंबर पे हेवनली बॉडीज का, जिसमें इंक्लूड होते हैं मीटियोर्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एक्सेट्रा। थर्ड क्वेश्चन इज नेम एनी टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया। हमें यहाँ पे 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम बताना है इंडिया की। तो आप कोई भी 2 बता सकते हो, जैसे कि सुपनिक फर्स्ट एंड आर्यभट्टा आर 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये 2 बताइए, आप कोई भी 2 बता सकते हो आपकी बुक में से देख के। व्हाट आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन। सन के अंदर कौन सी गैसेस प्रेजेंट है। तो सन के अंदर मेनली 2 गैसेस प्रेजेंट होती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। हमारे सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज अबाउट 150 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर्स। हमारे सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 150 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर, जो कि है अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज कॉल्ड द अर्थ सिस्टर। कौन से प्लैनेट को अर्थ की सिस्टर या अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। तो वीनस। वीनस इज ऑल्सो नोन एज द अर्थ सिस्टर और अर्थ ट्विन। वीनस को अर्थ की सिस्टर और अर्थ की ट्विन भी कहा जाता है। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं। The word celestial is derived from the Latin word celestis that means sky। यहाँ पे जो वर्ड है celestial वो लैटिन वर्ड celestis से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है sky, आसमान। Thus the sun, moon, meteors, asteroids, comets, etc. that appear in the sky are collectively known as the celestial bodies। इसलिए हम कह सकते हैं सन, मून, मीटियोरॉइड्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड जो कि हमें स्काई के अंदर अपेयर होते हैं, उन सबको एक साथ सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट पीपल, हमारे पूर्वजों के अनुसार स्काई इज हेवन, आसमान है वो स्वर्ग है। देयरफॉर द सेलेस्टियल बॉडीज आर ऑल्सो नोन एज द हेवनली बॉडीज। इसीलिए सेलेस्टियल बॉडीज को हेवनली बॉडीज
बॉडीज भी कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई इज़ द मून इम्पॉर्टेंट फॉर द अर्थ, यानी कि हमारा जो मून है वो अर्थ के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर आवर प्लानट इन द फॉलोइंग वेज। हमारा जो मून है वो हमारे पास एक ओनली नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है मून, एंड इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर आवर प्लानट इन द फॉलोइंग वेज, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन वेज में। फर्स्ट, द मून इज different positions provide the full moon night पूर्णिमा and new moon night अमावस्या। हमारा जो मून है उसकी जो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, जब वो अर्थ के अराउंड अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तभी हमें फुल मून नाइट यानी कि पूर्णिमा एंड न्यू मून नाइट अमावस्या देखने को मिलती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज हेल्पफुल इन क्रिएटिंग टाइड्स ऑन द अर्थ एंड मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही हमें हेल्प करता है हमारे अर्थ के ऊपर टाइड्स क्रिएट करने में, यानी कि समुद्र में, ओशंस में जो टाइड्स लहरें उठती हैं वो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उठती हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट गैलेक्सी, आप गैलेक्सी के बारे में क्या जानते हो। गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी है वो एक बहुत बड़ा सिस्टम है स्टार्स का। स्टार्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द यूनिवर्स, हमारे जो स्टार्स हैं वो यूनिवर्स के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि हर जगह एक जैसे नहीं है। दे आर फाउंड इन ग्रुप्स, वो हमेशा ग्रुप्स में मिलते हैं। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड द गैलेक्सीज, और उन्हीं ग्रुप्स को गैलेक्सीज कहा जाता है। देर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स के अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। दीज गैलेक्सीज वेरी इन शेप, साइज एंड ब्राइटनेस, और ये जितनी भी गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से डिफरेंट है अपनी साइज में, शेप में और ब्राइटनेस में। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द गैलेक्सी, और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी एक गैलेक्सी का पार्ट है, विच इज़ नोन एज द मिल्की वे गैलेक्सी, और आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है या फिर आकाशगंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सन, सन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेज, हमारा जो सन है वो एक बहुत बड़ा एक बॉल की तरह है हॉट और बर्निंग गैसेज का, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाली गैसेज की एक बॉल है। दैट लाइज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में लाई करता है। इट इज़ द लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द टू मेन गैसेज प्रेजेंट इन द सन, हाइड्रोजन एंड हीलियम ये दो मेन गैसेज हैं जो कि हमारे सन के अंदर प्रेजेंट हैं। हाइड्रोजन गेट कन्वर्टेड इनटू हीलियम ऑल द टाइम, और जो हाइड्रोजन है वो हमेशा हीलियम में कन्वर्ट होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने चैप्टर में भी आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोजन है वो हमारे साइंस के अंदर पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है, एंड हीलियम इज सेकंड एलिमेंट, एंड दो हाइड्रोजन के एटम को अगर एक साथ कंबाइन करेंगे तो वो हीलियम बना सकता है। इसीलिए हाइड्रोजन है वो हमेशा हीलियम में कन्वर्ट होता है, और इस कन्वर्जन के बीच में एंड ऑल द टाइम इन दिस प्रोसेस ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट गिवन आउट, और इस प्रोसेस के बीच में बहुत बड़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से हमारा जो सन है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। इट्स सरफेस टेम्परेचर इज़ अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो सरफेस का टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के अबाउट है। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज़ अबाउट 150 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर, और हमारे सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो 150 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर के आसपास है। वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, अब हमारा जो अर्थ है वो ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है उसे। सो द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे अर्थ के जो सरफेस का 3/4 पार्ट है वो अकेले वाटर से ही कवर्ड है।